सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए उर्दू पेडागोजी के बहुत ही अहम टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी को डिस्कस किया जा रहा है। इससे रिलेटेड सभी अहम जानकारी और 40 मारूजी सवालात डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिए। आज हम लोग इसी ज़िम्न में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। अगर आप लोग सीटेट के उर्दू सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी का कंप्लीट नोट्स हासिल करना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट उर्दू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हासिल करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिए 72 75 54 98 90 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा जा रहा है कि ज़बान की हुसूली से मुराद यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन से मुराद भाषा अधिगम से तात्पर्य इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या डैश ज़बान सीखने के अमल से है। मैंने आपको लैंग्वेज एक्विजिशन डिटेल से पढ़ाया था, जिसमें मैंने यही बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, बच्चा फितरी तौर पर अपने अंदर की सलाहियतों की वजह से अनजाने तौर पर जब ज़बान सीखता है तो वो ज़बान की हुसूलियाबी कहलाता है। तो बच्चा फितरी तौर से इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से कौन सी ज़बान सीखता है, मादरी ज़बान सीखता है। मादरी ज़बान बच्चे की कौन सी ज़बान होती है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? सबको पता है पहली ज़बान होती है। यानी कि ज़बान की हुसूली से मुराद इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या पहली ज़बान सीखने के अमल को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए ये ऐलान किया गया कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी बतौर डैश इस्तेमाल होती रहेगी। 1965 के बाद अंग्रेज़ी क्या मरकज़ी सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल होगी, ऑफिशियल एक्ट जो 1863 है उसके मुताबिक, या फिर मरकज़ी मादरी ज़बान या फिर मरकज़ी माविन ज़बान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1963 का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसके मुताबिक 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी बतौर मरकज़ी माविन ज़बान के इस्तेमाल होती रहेगी। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि शमीम जो जमात चहारों को पढ़ाता है, टीचर है शमीम, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनके तलबा सही तलफ़ुज़ यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, सही हिज्जा यानी कि स्पेलिंग सही हो और सही लबो लहजा के साथ अदायगी करें। यानी कि शमीम जो टीचर है क्लास 4 का, वो ये चाहता है कि उनके बच्चे सही तलफ़ुज़, सही हिज्जे और सही लबो लहजा के साथ हरूफ की अदायगी करें। वो ज़बान की नशो नुमा के किस पहलू को अपने तलबा में फ़रोग़ देना चाहता है, मानियात को, सौतियात को, या फिर सौतियात और ग्राफिक को, या फिर ग्राफिक को? अब देखिए वो क्या चाहता है, तलफ़ुज़ सही हो, हिज्जे सही हो, लबो लहजा सही हो। यानी कि टीचर चाहता है कि बच्चे की जो सौतियात है उसमें फ़रोग़ मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे सौत मतलब आवाज़ होता है, तो सौतियात को फ़रोग़ करने की कोशिश टीचर कर रहा है। अगला सवाल कि कोठारी कमीशन का अहम मकसद क्या था? कोठारी कमीशन आप लोग जानते हो 1964 से 66 के बीच ये कमीशन चला। तो इसका अहम मकसद क्या, अंग्रेज़ी की तालीम को फ़रोग़ देना था, अंग्रेज़ी की तालीम को असरअंदाज करना था, मुकानी ज़बान को फ़रोग़ देना था, या कसीर लसानियात और कौमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना था? तो यहाँ पे कसीर लसानियात और कौमी हम आहंगी को यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म और जो हमारी कौमी एकता है उसको फ़रोग़ देना ही कोठारी कमीशन का मकसद था। अगला सवाल कि दर्ज झेल में से कौन सी निसाब की खुसूसियत नहीं है? 4 ऑप्शन है निसाब की खुसूसियत जो नहीं है उसके बारे में हमें पता लगाना है। पहला है तालीमी मनसूबाबंदी के हुसूल के लिए ज़रूरी मवाद, तदरीसी लायह अमल
और आमोजी तजर्बात। दूसरा ऑप्शन है मुख्तलिफ मज़ामीन के माबैन ताल्लुक़ कायम करना और इल्म के बाहमी ताल्लुक़ को उजागर करना। तीसरा ऑप्शन है आमोज़गार में तख़य्युल और तख्लीक को फ़रोग़ देना। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो ये तीनों जो है वो निसाब की खुसूसियत है, इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूसरी ज़बान के निसाब का तयन करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप सेकेंड लैंग्वेज के लिए सिलेबस बना रहे हैं तो क्या आप मवाद मज़मून क्लास और मदरसा तक महदूद न रहे ये ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, या फिर पूरे साल महज एक निसाबी किताब की पेशकश न हो ऐसा करेंगे, या फिर ये निसाब महारतों और मफहूम पर मबनी हो ऐसा करेंगे, या फिर दर्ज वाला सभी। तो सेकेंड लैंग्वेज का जब आप निसाब तैयार करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक है वो सिर्फ क्लासरूम और टीचर तक ही लिमिटेड न रहे। सही बात है, पूरे साल एक ही निसाबी किताब ही पेश न हो ये भी सही है, आप कोशिश करेंगे। और आप ये भी कोशिश करेंगे कि तमाम महारतों और मफहूम पर निसाब मबनी हो तो ये भी सही है, यानी कि दर्ज वाला सभी आपका सही हो गया। ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे जब आप सेकेंड लैंग्वेज के लिए सिलेबस बनाएंगे। तो अगला सवाल ये रहा कि आमोज़गार को तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए क्या किया जाए। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको लग रहा होगा कि दो ऑप्शन सही हैं। कौन कौन? पहला ऑप्शन है कि तलबा हकीकी ज़िंदगी के हालात में खुसूसी अंदाज में ज़बान के इस्तेमाल के मौक़े फ़राहम करना, या फिर तलबा को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है तलबा को निसाबी सरगर्मियों के इंतखाब की आज़ादी देना। चौथा, तलबा को तरगीब देने के तरीके और लाए अमल अख्तियार करना और आमोज़िश को मज़ीद चैलेंजिंग करना। अगर आप चाहते हैं कि बच्चियों में क्रिएटिविटी आए और उसका इमेजिनेशन पावर बढ़े तो आप क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात में खुसूसी अंदाज में ज़बान के इस्तेमाल का मौका दे दें। नहीं, हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात बनाकर अगर आप बच्चे को ज़बान के इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे तो बच्चे का लैंग्वेज स्किल यानी कि ज़बान की महारत डेवलप होगी, लेकिन उनमें तख्लीकियत और तख़य्युली नहीं आएगी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को कहानी के इख्तिताम को तब्दील करने के लिए कहना पड़ेगा। कोई एक कहानी सुनाइए और बच्चे से कहिए कि अच्छा बच्चा ये बताओ, ये जो कहानी है इसमें आप चेंजेस कैसे करेंगे। मान लीजिए कछुआ और खरगोश की कहानी है तो आप किस तरह से इसमें चेंज कर देंगे कि खरगोश ही जीत जाए, कछुआ ना जीते। या फिर आप इमेजिन करके बताइए कि खरगोश क्यों हारा और कछुआ क्यों जीता। इस तरह से आप बच्चे को कहानी के इख्तिताम में तब्दील करवा के उनमें तख्लीकियत और तख़य्युली यानी कि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब है। अगला सवाल यह कि दूसरी ज़बान के निसाब के तयन के वक्त ज़बान की सरगर्मियों का इंतखाब करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप सेकेंड लैंग्वेज के निसाब को तैयार करना चाहते हैं, सिलेबस को तैयार करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज की एक्टिविटी जब आप चूज़ करेंगे तो किस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन है स्कूल के निज़ामुल औकात यानी कि टाइम टेबल में कम से कम दखल हो। दूसरा, सरगर्मी करने या सीखने की आसानी हो। चौथा है तस्वुर की तदरीस की आसानी हो। चौथा है सरगर्मी के तादाद और इस्तेमाल की तरतीब हो। दूसरी ज़बान के निसाब के तयन के वक्त ज़बान की सरगर्मियों का अगर लैंग्वेज की एक्टिविटी को आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो आप ये ध्यान देंगे कि सरगर्मी की तादाद कितनी है और वो किस तरतीब से इस्तेमाल की जाती है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की आमोज़िश में तरगीब की खुसूसी अहमियत है। सही बात है, लैंग्वेज लर्निंग में मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जमात शशुम में क्लास 6 में तरगीब के लिए, मोटिवेशन के लिए, प्रेरणा के लिए क्या किया जा सकता है।
रटवाना और ज़रूरी ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना। देखिए यहाँ पे रटना आ गया, तो जहाँ पे भी मेमोराइज़ आ जाए वो आपका गलत होता है। साख्तों का मुनज़्ज़म तज्ज़िया और इस्तेमाल, ठीक है। तीसरा है बसरी ज़राए और खेल जैसे सरगर्मियों का इस्तेमाल, यानी कि जो विजुअल एड्स हैं और जो खेलने की एक्टिविटी है उसका इस्तेमाल, या फिर मादरी ज़बान का बतौर ज़रिया तालीम इस्तेमाल करना। आप क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट कराने के लिए क्या करेंगे? आप बच्चे की मादरी ज़बान का बतौर ज़रिए तालीम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे बच्चा दिलचस्पी लेगा क्लास में। तरगीब मादरी ज़बान को बतौर ज़रिए तालीम इस्तेमाल करके दिलाई जा सकती है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि बैरूनी या गैर मादरी ज़बान वाले मुअल्लिम को अक्सर ऐसी जमात का सामना करना पड़ता है जो सुस्त और तरगीब के फुक़दान वाली आमोज़गारों से पुर हो। ऐसी हालत में क्या मदद की जा सकती है? मान लीजिए आप एक ऐसे टीचर हैं जो कि बैरूनी ज़बान बोलने वाले हैं, और जब आप पढ़ाते हैं तो आपकी क्लास के बच्चे बहुत ही सुस्त और तरगीब के फुक़दान वाले होते हैं, यानी कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसी हालत में क्या मदद की जा सकती है? ऑप्शन है तलबा को राग़िब करने और आमोज़िज़ को चैलेंज से पुर बनाने के लिए तरीक़ों और लाए अमल का इस्तेमाल करना। दूसरा है तालीमी काउंसलर की मदद लेना कि वह जमात को मुखातिब करे। तीसरा है तलबा की पहचान करना और उनकी खुसूसी क्लास लेना। चौथा है तफवीज़ मुकम्मल करने के लिए तलबा को उनके मुताबिक वक्त देना। तो अगर आप गैर मादरी ज़बान वाले मुअल्लिम हैं और आप की जमात में बच्चे सुस्त हैं और मोटिवेट नहीं हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी हालत में तलबा को मोटिवेट करने के लिए, उनको राग़िब करने के लिए और आमोज़िज़ को यानी कि लर्निंग को चैलेंजफुल बनाने के लिए तरीक़ों और लाए अमल का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि आप अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करें। इस तरह से बच्चे में जो सुस्ती है और जो मोटिवेशन की कमी है, जो प्रेरणा की कमी है, वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि कहानी सुनाने के सेशन के बाद तलबा को कहानी के इख्तिताम को बदलने के लिए कहा जाता है, यह तलबा की किस तरह मदद करेगा? ऐसा सवाल पीछे आ चुका है। चलिए मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका सवाल कि आमोज़गार को तख्लीकी और तख़य्युली बनाने के लिए क्या किया जाए। तो इसका जवाब क्या था? कहानी के इख्तिताम को तब्दील किया जाए। अब इसी सवाल को पलट के पूछ दिया है कि कहानी सुनाने के सेशन के बाद तलबा को कहानी का इख्तिताम बदलने के लिए कहा जाता है। आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि कहानी का क्लाइमेक्स चेंज करो, तो ये बच्चों को किस तरह से हेल्पफुल होगा? कवायद को बेहतर ढंग से समझने में, या फिर कुतुब खाना की हवाला जाती महारत के फ़रोग़ में, मुअल्लिम की असलियत की जांच में, या फिर तख़य्युली और तख्लीकी बनने में? तो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बनने में कहानी का इख्तिताम चेंज करना ये मददगार होता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा कि तलबा को इनफरादी, इज्तिमाई और क्लास की सरगर्मियों में मुलव्विस रखने की वजह क्या है? बच्चे को आप इंडिविजुअली और ग्रुप में क्लास की एक्टिविटी में बिज़ी रखते हैं, तो वजह क्या है? आप बच्चों को क्यों बिज़ी रखते हैं? क्लास ज़बान की क्लासरूम में तलबा को वाफर मिक़दार में मौका देने के लिए, ज़बान की क्लासरूम में महज तग़य्युर यानी कि वैरायटी लाने के मकसद से आप ऐसा करते हैं, या फिर मुअल्लिम के काम के बोझ को कम करने के मकसद से ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा असरदार बन सके, या फिर आमोज़गार यानी कि लर्नर्स को ऐसे मौके देने के लिए कि वो हकीकी ज़िंदगी के तामुलात में तालीम सीख सकें। तो एज ए टीचर आप बच्चों को इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि बच्चों को ऐसा मौका मिल जाए जो रियल लाइफ में इंटरेक्शन के लिए मौका दे।
यानी कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए जो रियल लाइफ जैसा हो, हकीकी ज़िंदगी के तामुलात जैसा हो और उसमें बच्चे ज़बान सीख सकें। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि जब छोटे बच्चों की सबक में दिलचस्पी कम होने लगती है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। बच्चा अब क्लास में ध्यान नहीं लगा रहा है, उसको सबक अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसे कहानी सुनाएंगे या दिलचस्प सरगर्मी कराएंगे या उन्हें कुछ देर खामोश रहने के लिए कह देंगे। बच्चे मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, चुपचाप बैठो, या फिर आप कहेंगे कि जाओ बाहर खेल लो, या उन्हें बाहर जाने और खेलने की इजाज़त दे देंगे, या फिर उसे कहेंगे कि बच्ची आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा सो लो। आप क्या करेंगे? अगर बच्चा बोर हो रहा है, सबक में दिलचस्पी कम हो गई है, तो आप उसकी दिलचस्पी को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? कहानी सुनाएंगे या कोई अच्छी सी एक्टिविटी कराएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि ज़बान इंसानी बर्ताव की सबसे अहम खुसूसियत है। ये कौल किसका है? तो ग्लीसन का ये कौल है। अगला सवाल कि ज़बान सीखने के लिए लाजिम है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या तरगीब यानी कि मोटिवेशन ज़रूरी है, कवायद का इल्म यानी कि ग्रामर की जानकारी ज़रूरी है, या फिर अल्फाज के मानी याद करना, या फिर कहानी पढ़ना। तो ज़बान सीखने के लिए तरगीब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों हमने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से मुताल्लिक सभी अहम जानकारी दे दी और इससे रिलेटेड 55 सवालात भी डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बाकी के सवालात हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।